गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के ऐसे महत्वपूर्ण 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की काफी संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखकर समझाएं। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज का नाम हम लोग दे देंगे ए बी सी। त्रिभुज बना लिए और इसका नाम दे दिया हम लोग ए बी और सी। अब इसमें क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अब एक भुजा के समानांतर कहने का मतलब हुआ कि एक भुजा यानी ए सी के समानांतर भी ले सकते हैं, ए बी के समानांतर भी ले सकते हैं और बी सी के समानांतर भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बी सी के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा का नाम दे देते हैं डी और ई। डी दे देते हैं, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी तथा डी ए बी को डी और ए सी को ई पर काटती है। दिया हुआ क्या लिख दिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई, ये डीई समानांतर है बीसी के और डी ए बी को डी पर और ए सी को ई बिंदु पर काटती है। अब हम लोग क्या करना है, तो लिख देंगे आगे, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इसमें इस त्रिभुज एबीसी में हम लोग बीसी के समानांतर डीई खींचे हैं तो बाकी अन्य दो भुजाएं हो गया एबी और एसी। अब ये अन्य दो भुजाओं को ये जो डीई है ये समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि सिद्ध करना है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, एई बट्टा इसी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग लिख देंगे प्रमाण, सॉरी इससे पहले लिखेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। रचना में क्या लिख देंगे? रचना में लिखेंगे कि यहाँ से यानी एसी लंब परपेंडिकुलर हम लोग खींच लेंगे, इसका नाम हम लोग दे देते हैं और एगो खींच लेंगे यहाँ से और इसका नाम हम लोग दे देंगे एम और इसका नाम दे देंगे एन। और ये जो है डी एम परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर, और ये ई एन जो है ये लंब है किस पर, ये लंब है ए बी पर। तो यही बात लिख देंगे। तथा दूसरा बात क्या करेंगे कि ये इस बीई और सीडी को मिला देंगे, बीई और सीडी को मिला देंगे। तो रचना में यही दे देंगे कि ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी कोमा डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी खींचा तथा बीई और सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को मिलाया। अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका प्रमाण देंगे, सबूत देंगे। क्या प्रमाण देंगे? चलिए अब देखते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या होता है कि हम लोग एक बार लेंगे ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और एक बार ले लेंगे ये जो नीचे त्रिभुज है बी डी ई का क्षेत्रफल ले लेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग एरिया त्रिभुज ए डी ई यानी ए डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग दे देंगे 1/2। अब त्रिभुज एडीई के लिए, एडीई में हम लोगों के लिए आधार हो गया ये एडी, आधार हो गया एडी और ऊंचाई हो गया ई एन। तो लिख देंगे एडी गुने ई एन, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे कि एरिया त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज कौन लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी ई और इसके लिए क्या लिखेंगे 1/2 और इसके लिए हम लोग आधार लिखेंगे डी बी और ऊंचाई लिखेंगे ई एन और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। और इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, लिख देंगे इसलिए एरिया त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया त्रिभुज बी डीई बराबर, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने एडी गुने ई एन और ये क्या आया है 1/2 गुने
डी बी और गुने ई एन। ई एन को ई एन से काट देंगे, 1/2 को 1/2 से काट देंगे, तो आ जाएगा हम लोगों को ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड। अब चलेंगे हम लोग दोबारा से, क्या करेंगे? अब फिर से करेंगे एक बार दोबारा से लेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई, और इस बार जो है हम लोग त्रिभुज लेंगे सी डी ई लेंगे। इस बार दूसरा त्रिभुज कौन लेंगे? सी डी ई लेंगे। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी हम लोग लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई। पुनः एरिया त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू लिखेंगे 1/2 गुणे। अब इसके लिए हम लोग आधार लेंगे, इसके लिए जो फिर से दोबारा जो हम लोग त्रिभुज ए डी ई लिए हैं, इसके लिए आधार अब हम लोग लेंगे ए ई। क्या लेंगे? आधार ए ई लेंगे, ए ई और गुणे ऊंचाई लेंगे हम लोग ई एन। ऊंचाई क्या लेंगे जी? सॉरी, इसके लिए ऊंचाई लेंगे डी एम। ऊंचाई क्या लेंगे? डी एम। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 मान लिया। इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे कि एरिया त्रिभुज अब ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज सी डी ई। एरिया त्रिभुज सी डी ई बराबर देंगे 1/2। अब इसमें जो है हम लोग आधार ले लेंगे ई सी। आधार क्या लेंगे जी? ई सी। और ऊंचाई लेंगे डी एम, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 5। समीकरण 5 मान लेंगे। अब इसीलिए अब इस दोनों का अनुपात फिर से लिख देंगे कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज सी डी ई बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम बट्टा 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। डी एम को डी एम से काट देंगे, 1/2 को 1/2 से काट देंगे। अब हमारा हो जाएगा ये ए ई बट्टा ई सी, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण, इसको हम लोग मान लेंगे, तो समीकरण 5 था, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 6। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई पर स्थित है। एक ही आधार डी ई पर और डी ई के एक ही ओर स्थित है, तथा समान समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के बीच स्थित है। इसका मतलब हुआ कि एरिया त्रिभुज बी डी ई और एरिया त्रिभुज सी डी ई क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई पर स्थित है तथा समानांतर रेखाओं के बीच है। इसीलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज किसके? सी डी ई के बराबर होगा। एरिया त्रिभुज सी डी ई। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जब इन दोनों समीकरण 3 और समीकरण 6 में हम लोग क्या देखते हैं? समीकरण 3 और समीकरण 6 में देखते हैं कि दोनों में जो अंश है एरिया त्रिभुज एडीई और इसमें भी एरिया त्रिभुज एडीई, और जब दोनों का हर यानी एरिया त्रिभुज बीडीई और एरिया त्रिभुज सीडीई बराबर है, तो इसका मतलब हो गया, लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 तथा 6 से। समीकरण 3 तथा 6 से क्या लिख देंगे कि दोनों का अनुपात तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। और यही हमें क्या करना था? प्रमाणित करना था। यहां पर लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था? प्रमाणित करना था।